बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आरजे मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं आरजे मोहम्मद नईम ऑफिशियल। हमारी दुआ है कि ये नया साल हमारे लिए खैर व बरकत, जिंदगी और सेहत का साल साबित हो और दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान रह रहे हैं, इस्लाम का बोलबाला करने में वो अपना किरदार अदा करते रहे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको वो हकाइक और कुर्लुस में होने वाली बड़ी बड़ी तब्दीलियों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी यकीनन बहुत महसूस होंगे। आज हम बात करेंगे कुर्लुस के हालात और वाकयात के बारे में, और कुर्लुस के हवाले से आज हमारे पास आपके लिए बहुत अहम अपडेट है। आज हम आपको बताएंगे कि साल 2020 कैसे सल्तनत उस्मानिया का एक सुनहरा साल साबित हुआ है। अर्तुगरुल गाजी ने उस्मान बे के लिए कौन से राज गार में रखे हुए हैं? क्या इब्नुल अरबी की जानिब से अर्तुगरुल गाजी को दिया जाने वाला मुकद्दस अमानतों वाला सबूत कहीं खो जाएगा? और मुकद्दस अमानतों को और कौन कौन हासिल करना चाहता है? और अर्तुगरुल के बाद अब वो मुकद्दस अमानतें किसके पास है? क्या अर्तुगरुल गाजी और इल्बिल गाय खातून की कुर्लुस में वापसी होगी? नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस हवाले से कुर्लुस की टीम यानी अहमद बुज़दाक की जो राय सामने आई है, उसने हम सबको हैरान करके रख दिया है कि रुखसती के बाद उनकी वापसी कब और कैसे हो सकती है। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि साल 2020 सल्तनत उस्मानिया के सुनहरी दौर का एक साल कैसे साबित हुआ। तो हम आपको बता दें कि इस बात पर तो हर कोई मुत्तफिक है कि तुर्की की जानिब से इस इक़दाम को जरूर सराहा जाना चाहिए जो उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की तारीख के लिए उठाया। इस बात से भी हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता कि नौजवान नस्ल में एक बड़ी तादाद को ना तो सल्तनत उस्मानिया और ना ही अपने हकीकी हीरोज के बारे में कुछ पता था। लेकिन दरलिश अर्तुगरुल और कुर्लुस उस्मान के आने के बाद आज बच्चे बच्चे की जुबान पर अर्तुगरुल गाजी, उस्मान बे, तुर्गुत एल, बामसी और इन्हीं जैसे दूसरे हीरोज के नाम हैं जिनके बारे में इससे कबल नौजवान नस्ल को कुछ भी मालूम नहीं था। और यही वजह है कि साल 2020 ने सल्तनत उस्मानिया के सुनहरे दौर की याद ताज़ा कर दी। और अब आप हमें बताएंगे कि क्या तुर्की का ये इक़दाम वाकई दुरुस्त है, और क्या आप ये समझते हैं कि आज के दौर में मुस्लिम ममालिक को एक दफा फिर इकट्ठा होकर एक मजबूत सल्तनत कायम करनी चाहिए? इस हवाले से तो आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन अब हम आपको कुर्लुस की एक जबरदस्त अपडेट बताने जा रहे हैं कि कुर्लुस में अब आगे और क्या होने वाला है, और अर्तुगरुल गाजी उस्मान के लिए गार में कौन से राज छोड़ कर गए हैं और कौन कौन उन राजों को हासिल करना चाहता है। नाज़रीन, कुर्लुस में ये कोई आम सूरत हाल हरगिज नहीं है, क्योंकि उस्मान के दुश्मनों को भी इस बात की खबर हो चुकी है कि अर्तुगरुल गाजी गार में कुछ अहम राज छोड़ कर गए हैं। और यही वजह है कि जब उस्मान गाजी बामसी के हमरा उस गार में जाएंगे तो उनके ताकुब में बाज़ंतीनी सिपाही भी वहां पर पहुंच जाएंगे, जहां उस्मान को लड़ाई की सूरत हाल का भी सामना होगा। लेकिन वहां भी एक मर्तबा फिर बामसी उस्मान का साथ देने के लिए मौजूद होंगे और वो उन सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक और अहम सवाल ये भी है कि उस गार में कौन सी अहम चीजें या राज हैं जिनकी तारीखी तौर पर बहुत ज्यादा अहमियत है, और मुकद्दस अमानतों वाला सबूत अब किसके पास है जो इब्नुल अरबी ने अर्तुगरुल गाजी को दिया था। और यहाँ आपको ये अहम मालूमात देते चले कि उस गार में वो मुकद्दस कमीज भी मौजूद है जो बड़े महाजों पर उस्मानी सुल्तान पहना करते थे। और तारीख हमें ये बताती है जब भी कोई सुल्तान ये कमीज पहनकर जंग पर गया तो उसे जरूर फतह हासिल हुई। और यही वो अमानत भी है जिसे सलीबी और बाज़ंतीनी हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। और अर्तुगरुल गाजी में भी हमने देखा कि सलीबी इब्नुल अरबी की जान के दुश्मन इसलिए बन बैठे थे कि वो मुकद्दस अमानतों वाला संदूक हासिल करना चाहते थे। और यहाँ एक और अपडेट देते चले कि जो संदूक इब्नुल अरबी ने अर्तुगरुल गाजी को दिया था, वो मुकद्दस अमानतें अब उस्मान गाजी के सुपुर्द हो जाएंगी, क्योंकि वो ही अब इसके हकदार कहलाए जाएंगे। और इसीलिए भी कि वही मुसलमानों की अजीम सल्तनत की बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि अर्तुगरुल गाजी की तरफ से दी गई वो किताब जो गार में उस्मान गाजी को मिलेगी, उसमें उस्मान को उन अफराद के बारे में भी बताया जा सकता है जो उसके मुखालिफिन हैं
और उस्मान को ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आगे जाकर वो कौन से तुर्क कबाइल हैं जिनके साथ वो इत्तेहाद कायम कर सकता है, जो सल्तनत के कयाम में मददगार साबित होंगे। और साथ ही उस्मान को उस शादी का भी इशारा दिया जाएगा जो एक सरदार लेकिन अल्लाह की कुर्बत रखने वाली एक शख्स की बेटी के साथ होगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस अहम तरीन मामले पर जिसका एक वाज़े इशारा कुर्लुस टीम की तरफ से भी दे दिया गया है, और वो अर्तुगरुल के किरदार को कुर्लुस में जारी रखने के हवाले से है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे होगा, और बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि अलबिलगाय खातून जो कि अर्तुगरुल की दूसरी अहलिया थी, वो कुर्लुस में क्यों नजर नहीं आई, और वो अब कहाँ है, या फिर उनकी भी वापसी होगी या नहीं। तो यहाँ आपको बताते चले कि अर्तुगरुल का किरदार कुर्लुस में दिखाने की दो ही वजूहात है। उनमें से एक तो ये है कि अर्तुगरुल गाजी उस्मान बे के ख्यालात में आएंगे और उनकी रहनुमाई करते रहेंगे जब भी उस्मान बे किसी मुश्किल में पड़ेंगे। लेकिन उनकी अब इस तरह से वापसी हरगिज भी नहीं हो सकेगी कि वो जैसे जिंदा होकर वापस लौट आएंगे और दोबारा कबीले का हिस्सा बन जाएंगे। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि तामिर याई जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा किया था, उन्हें कुर्लुस में कोई दूसरा किरदार मिल जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। अब बात करते हैं अर्तुगरुल की दूसरी अहलिया के बारे में। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि अर्तुगरुल की दोनों बीवियों के साथ कुर्लुस में इंतहाई नाइंसाफी हुई है। वो ऐसे कि इस बात की तो तारीख भी गवाह है कि हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल की वफात के वक्त जिंदा थी, लेकिन यहाँ उनकी वफात अर्तुगरुल की वफात से पहले ही दिखा दी गई। ये ज्यादती तो चले हो ही गई। इसके बाद दूसरी ज्यादती ये हुई कि अर्तुगरुल गाजी की दूसरी अहलिया जिनका इंतकाल तक नहीं दिखाया गया, उन्हें भी कुर्लुस उस्मान में जगह नहीं दी गई। और सबसे बड़ा सवालिया निशान उस वक्त खड़ा हो गया जब अर्तुगरुल की वफात के मौके पर उनकी अहलिया को दिखाया ही नहीं गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जबरदस्त सवाल हम आपसे भी करने जा रहे हैं जो यकीनन आपको भी कंफ्यूज कर सकता है। और सवाल ये है कि तारीख के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी की अहलिया की भी बहुत ज्यादा अहमियत रही है। तो क्या आप समझते हैं कि हलीमा सुल्तान न सही अलबिलगाय खातून को ही रख लेना चाहिए था? क्या आप समझते हैं कि जब तारीख में भी ऐसा हुआ था तो कुर्लुस में भी अर्तुगरुल गाजी की वफात के मौके पर उनकी अहलिया को उनके साथ होना चाहिए था? या फिर आप समझते हैं हलीमा सुल्तान को ही अर्तुगरुल गाजी की वफात के वक्त मौजूद होना चाहिए था? वाकई आप सब के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें और अपने मेजबान आरजे मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।